महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार सियासी दल एक दूसरे को मात देने के लिए मंथन में जुटे हुए हैं। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में लगातार सियासी तनाव भी बढ़ा हुआ है। अब कांग्रेस महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों ही एक दूसरे को इस बार सत्ता से दूर हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और खुद सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद में है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस अपने प्लान को तैयार कर चुकी है। कांग्रेस बीजेपी और महायुति को झटका देने के लिए अब अपना प्लान तैयार कर चुकी है, जिसके बाद महायुति में हड़कंप मच गया है। जी हां, उधर टिकट बंटवारे का दौर भी आखिरी चरण में पहुंच चुका है। टिकट पाने के लिए पाला बदल समेत दूसरे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। इस बीच वीकेंड पर कांग्रेस ने शनिवार की सुबह 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। पार्टी ने भुसावल से राजेश मानवटकर, जलगांव से स्वाति वाकेकर, वर्धा से शेखर शिंदे, नागपुर दक्षिण से गिरीश पांडव, यवतमाल से मांगुलकर को टिकट दिया है। इससे ही कुछ सीटों पर कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पार्टी ने ये टिकट उस वक्त जारी किया है जब खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी महाराष्ट्र की चंद प्रमुख सीटों पर एनसीपी शरद पवार और उद्धव सेना के दावे से नाराज है। ऐसी खबरों के बीच कांग्रेस ने वसई से विजय गोविंद पाटिल, सियोन कोलीवाड़ा और गणेश कुमार यादव और श्रीरामपुर से हेमंत ओगले को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक दिन बाद ही उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने सीईसी की बैठक के बाद शुक्रवार को कहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी शनिवार को जारी कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने, जिसमें 3 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने 85-85 का सीट फॉर्मूला सेट किया है, जिसमें कांग्रेस 85 पर, शिवसेना यूबीटी 85 पर, एनसीपी शरद पवार 85 पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। अब देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी की योजना बीजेपी को झटका देने में कामयाब होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।